हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो गई है। तो ये आपके जो छत्तीसगढ़ शासन के तहत उच्च शिक्षा विभाग में जो है आपको वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल में आपका जो है, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, 880 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जिसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है, क्या क्या, उसको हम यहाँ पे पूरा डिटेल देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो उच्च शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पे वैकेंसी 880 जो वैकेंसी इसमें निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक और डेट यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो जो वैकेंसी निकाली गई है उच्च शिक्षा विभाग के तहत इसको निकाली गई है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें देखेंगे तो आपका प्रयोगशाला परिचारक के लिए यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक के लिए यहाँ पे 430 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कास्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी दी गई है। भित्य के लिए निकाली गई है 210 पोस्ट यहाँ पे। और चौकीदार के लिए यहाँ पे निकाली गई है प्रयोगशाला भित्य चौकीदार स्वीपर। इन भर्ती पे टोटल यहाँ पे 880 पोस्ट यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो बढ़िया चांस है, बढ़िया अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम के प्री 2024 या मेंस के या प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जनजाति मैंने कंप्लीट कर दी है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मैं 2 पार्ट में कवर कराया हूँ और मैं एक पार्ट और अपलोड किया हूँ आज छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। पहला पार्ट अपलोड किया हूँ मॉर्निंग में, तो उसको जाके बढ़िया देख लीजिए। कंप्लीट यहाँ पे आपको जो है आपको जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जीएस सब में पड़ेगा, चाहे आप पीएससी तैयारी कर रहे हैं, व्यापम, पुलिस, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस मैं डिस्कस कर दिया था, तो उसको जाके बढ़िया देख लीजिए सिलेबस को। तो यहाँ पे जो है जो जो उच्च शिक्षा विभाग में जो है आपके पास क्या क्या जो है इसके जो है आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए और आपके पूर्ण रूप से आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपके पास नहीं होगा तो इसको बढ़िया अभी से जो है इस पे काम पे लग जाइएगा। जिसे इसके तहत यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो है आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो रोजगार पंजीयन नहीं कराए हो तो रोजगार पंजीयन भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो है जिला में आप करा सकते हैं। तो रोजगार पंजीयन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो हम बनवा सकते हैं, यहाँ पे अभी भी टाइम है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पे आप निवास करते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका जो अंक सूची या अंक सूची भी आपके पास होना चाहिए। ये जो आपका जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको पूर्ण रूप से आपका चाहिए, मतलब चाहिए। रोजगार पंजीयन, निवास छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। अदर मतलब दूसरे स्टेट के हैं तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक सूची, ये सभी जो है आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है 880 यहाँ पे पदों की जो कि भर्ती होने वाली है। जिसमें आपको प्रयोगशाला परिचारक के लिए, भित्य स्वीपर, चौकीदार के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं जो जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है। तो टोटल 880 वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। और यहाँ पे कौन सी संस्था के द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के तहत आपको भी जो वैकेंसी की यहाँ पे निकाली गई है। टोटल 880 पोस्ट है। तो बढ़िया अभी से जो है प्रिपरेशन बढ़िया स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं कौन कौन से जो वैकेंसी के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जो उच्च शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद जो निकाली गई है, जैसे देखते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक के लिए यहाँ पे 430 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। प्रयोगशाला जो परिचारक के लिए सबसे ज़्यादा आपका इसी का निकाली गई है, 430 पोस्ट। भित्य के लिए 210 पोस्ट निकाली गई है। चौकीदार के लिए 210 पोस्ट निकाली है। और स्वीपर के लिए यहाँ पे 30 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल यहाँ पे जो है आपका 880 पद यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके जो क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ये आपका चल जाएगा। मिनिमम जो है आपका 12वीं पास होना चाहिए। और जो जो बताया था मैं, रोजगार पंजीयन, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण, ये सभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। तो 880 पोल निकाली गई जिसमें भित्त, चौकीदार, स्वीपर, प्रयोगशाला परिचारक, इन पदों के यहाँ पे भर्ती को निकाली गई है।
इसके तहत यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में जो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, जैसे आपका प्रयोगशाला जो परिचारक के लिए इसके आपका 10वीं और 12वीं होना चाहिए, मतलब आपको 12वीं पास आउट होना चाहिए। तो प्रयोगशाला के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं 10वीं 12वीं आपको फॉर्म जो है आपका पास आउट हो जाना, वो भी आपका मार्कशीट होना चाहिए। और आपका जो 10 बेस से फॉर्म भराएगा, इसको याद रखिए 10 बेस से फॉर्म भरता है तो 10 बेस से फॉर्म भरिएगा। भित्ति के लिए 5वीं पास मांगी गई है, तो भित्ति में फॉर्म भरना चाहते हैं 5वीं पास मांगी गई है। चौकीदार के देखेंगे तो इसके लिए भी 5वीं पास मांगा है, तो चौकीदार के लिए 5वीं जो है मिनिमम पास होना चाहिए। और वहीं स्वीपर के देखेंगे तो स्वीपर यहाँ पे के लिए 5वीं पास, मतलब जो 5वीं पास है वो आपका भित्ति के भी फॉर्म भर सकते हैं, चौकीदार का भी फॉर्म भर सकते हैं और स्वीपर के, मतलब तीनों फॉर्म आप भर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक के लिए यहाँ पे 10वीं और 12वीं वहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मंगी है, मतलब ये आपका 12वीं पास है तो सबको आप फॉर्म भर के, मतलब सभी को आप भर सकते हैं, कहने का मतलब है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो विभाग द्वारा जो एज जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयु सीमा यहाँ पे, तो ये आपका मिनिमम 18 से होना चाहिए, मिनिमम जो है आपका 18 साल होना चाहिए। 1/1/2023 से आप एज को कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके हिसाब से जो आपका जो 18 साल हो रहा है तो तब फॉर्म को भरिएगा। अधिकतम जो आपका जो है 45 वर्ष होना चाहिए, तो मिनिमम 18 साल और ज़्यादा 45 वर्ष होना चाहिए। वेतन यानी 15,600 लगभग 49 रुपये यहाँ पे जो है जो सैलरी है इसमें दिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सैलरी वेतन यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो फॉर्म है ये आपका स्टार्ट हो गया है। आवेदन प्रारंभिक तिथि आपका 12 अक्टूबर है, मतलब आपका 13 है, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे व्यापम के साइट में जो है आपको फॉर्म को बढ़िया भर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो लास्ट डेट है 10 नवंबर को इसका लास्ट डेट है, तो 10 नवंबर तक फॉर्म को भरिएगा। और इसका मैं सिलेबस बता दूंगा, तो सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए, आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 10 नवंबर को रखी गई है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 10 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ मैं जो थोड़ा निर्देश बता देता हूँ, जैसे फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म बोला गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो फ़ोटो की साइज 50 के भी होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज जो उस पर आपका जो सेल्फी वगैरह नहीं चलेगा, पासपोर्ट साइज मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका JPG और PNG में होने चाहिए। और जो हस्ताक्षर जो आप जो साइन वगैरह है आपका 40 के भी होना चाहिए, वो भी आपका JPG फॉर्म में होना चाहिए। 10 बेस मैं स्टार्टिंग में बताया है, जो आप फॉर्म भरेंगे आपका 10 बेस में जो भी नाम है, आधार कार्ड में अलग है, मार्कशीट में अलग है, तो अभी भी टाइम है। 10 बेस से मार्कशीट के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट है रख लीजिएगा, आधार कार्ड जो भी नाम है इसको 10 बेस से फॉर्म को भरिएगा। तो जो भी 10वीं का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से फॉर्म को भरिएगा। और यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे 300 KB का आपको यहाँ पे PDF अपलोड करना पड़ेगा। और 5वीं का मार्कशीट वो आपको PDF जो साइज़ है इसका 300 KB की ये भी आपका मंगा गया है। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ देख सकते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र पर आपका पत्र क्रमांक, जारी करने का दिनांक, जारीकर्ता अधिकारी कौन है उनका भरना है, पद नाम और जारी दिनांक। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, कौन अधिकारी ने ये आपका साइन किया गया है, पद नाम और जारी दिनांक यहाँ पे आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसमें सब डिटेल लिखा रहता है यहाँ पे जितना बताया गया है। प्रमाण पत्र का क्रमांक, जो भी आपका नंबर है, सीरियल नंबर, दिनांक कब इशू किया गया था आपका जाति प्रमाण पत्र को, जारीकर्ता का अधिकारी का पद नाम, जारी दिनांक, ये सभी जो है आपको उसमें डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के आवेदन के अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। इसमें साफ बोल दिया गया है अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए विभाग जवाब दे नहीं होगा, इसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा। जो भी आप फॉर्म को गलत भरेंगे तो इसके लिए जो खुद जिम्मेदार होंगे, इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। तो फॉर्म को बढ़िया सही भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन में जैसे गलत हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है उसको फिर से आप सुधार सको, उसके लिए अलग से त्रुटि सुधार के लिए डेट दी जा रहती है। आपका अलग से 5 दिवस का समय दिया जाएगा। जैसे गलत हो जाता है तो उसको 5 दिवस के लिए यहाँ पे दिया जाता है, तो उसको फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सुधार सकते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र को यहाँ पे जो है आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट आउट और ये आपका पासवर्ड अपने पास रखिएगा। एडमिट कार्ड जब निकालेंगे तो उसके लिए आप काम आएगा। तो जो भी प्रिंट आउट उसको बढ़िया संभाल के रखिएगा, काम आएगा एडमिट कार्ड निकालने के समय, तो बढ़िया उसको संभाल के रखिएगा।
और सही सही फॉर्म को आपको भरना है। तो ये थे आपके जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी, तो उसको बढ़िया फॉर्म को भर सकते हैं। फिर फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, और जो बताया हूँ उसको बढ़िया केयरफुली फॉर्म को भरिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। हो जाता है बाय द वे, तो इसके लिए 5 दिन का डेट त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे रखी जाती है, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।